I ain't the one that's trapped. Shut up, man. This guy's fucking crazy, bro. George! सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ ऐसी सीरीज लेकर के आया हूँ जिनका आई थिंक आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था और मैंने इनको देखा भी नहीं था। इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया इन सीरीज को देखने में। लेकिन सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि एक बार जब आप इन सीरीज को देखना शुरू करेंगे ना तो खाई की तरह आपको अपने अंदर खींच लेंगी। इसके अंदर आपको ऐसी सीरीज भी देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको थॉर हीरो नहीं, एक बहुत खतरनाक विलन देखने को मिलेगा जिससे हमारे हीरोज को लड़ना है। साथ में इसी वीडियो के अंदर आपको एक सुपर हीरो वाली सीरीज देखने को मिलेगी। अगर आपको सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। और इस सीरीज का आई थिंक आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था। साथ में इसी के अंदर हमको बेनेडिक्ट कम्बरबैच की कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलेगी और साथ में ऐसी मल्टीपल वेब सीरीज से ये वीडियो भरी हुई है, जो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है एरिक, जो कि हमारे बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सीरीज है, जो कि एक साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज है। जिन लोगों को साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज देखना पसंद है उनके लिए ये सीरीज एक मस्ट वॉच है। कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसका बेटा एक दिन अचानक से गुम हो जाता है और अब उसको पता ये लगाना है कि आखिर उसका बेटा गया तो गया कहाँ। ये सीरीज खास तौर पर उन लोगों को काफी पसंद आएगी जिनको कॉम्प्लेक्स सीरीज देखना पसंद है, जो कि खास तौर पे माइंड के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करती है, एक इंसान के मानसिक संतुलन के ऊपर फोकस करती है। इसके अंदर हमको सेक्सुअलिटी के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, इन सब के ऊपर ये सीरीज हमको फोकस करते हुए दिखेगी। और ये काफी अच्छी सीरीज है। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स सीरीज देखना पसंद है तो, और अगर आप इजी टू वॉच सीरीज देखना चाहते हैं तो आई थिंक ये सीरीज आपके लिए नहीं है। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नेक्स्ट सीरीज है सुपरसेल, जो सीरीज 2024 में आई थी, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है सुपर हीरोज की। और ये एक ओरिजिन स्टोरी होने वाली है, मतलब कि इससे पहले इसकी कोई, मुझे नहीं लगता कोई मूवी या सीरीज आई होगी। ये बिल्कुल शुरुआत से इसके अंदर कहानी दिखाई जा रही है, जहाँ पे हमें हमारे हीरो की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे इसको एक दिन पता लगता है कि इसके पास तो सुपर पावर्स हैं और ये अपने ही जैसे लोगों को ढूंढने में लग जाता है ताकि उनकी मदद से अपनी एक टीम बना सके, क्योंकि इसकी मदद से ये कुछ बड़ा करना चाहता है। और अगर आपको ओरिजिन सुपर हीरो सीरीज पसंद है, मतलब जिसके अंदर कहानी बिल्कुल शुरुआत से सुपर हीरोज की दिखाई जाए, या आपको सिर्फ सुपर हीरोज ही सीरीज देखना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, तो आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी और शुरुआत से लेकर एंड तक एंगेज करके रखेगी। इवन आपको ये सीरीज इसके सीजन 2 के लिए भी एक्साइटेड कर देगी। और ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द हेलीकॉप्टर हाइस्ट, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि अपने दोस्त के साथ मिलकर एक आखिरी चोरी करना चाहता है। वैसे तो इन लोगों ने बहुत सी चोरी की है, लेकिन ये आखिरी चोरी इतनी बड़ी करना चाहते हैं कि इसके बाद इनको कभी भी चोरी करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये आखिरी चोरी अगर बड़ी है तो उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी तो होगी। तो किस तरीके से ये लोग इतनी कॉम्प्लेक्स चोरी को अंजाम देते हैं और क्यों इस सीरीज का नाम हेलीकॉप्टर हाइस्ट है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। आपको इस सीरीज को देखते हुए शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ में ये सीरीज शिफ्ट होती है तो वहां से सीरीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मतलब कि जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है, शुरुआत में तो प्लानिंग चल रही होती है, तो ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है। अगर आपको हाइस्ट पे बेस्ड सीरीज देखना पसंद है तो 7.4 की रेटिंग मिली और हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है मोटरहेड्स। ये सीरीज 2025 में ही आई है और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की, जो कि अपने बेटे के साथ आती है एक नए शहर के अंदर रहने के लिए, जहाँ पे इन दोनों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके जो पिता है वो काफी पॉपुलर है, क्योंकि कुछ समय पहले वो कुछ क्राइम करके भाग गए थे और आज तक उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ गए हैं। और ये दोनों भाई बहन ढूंढना चाहते हैं अपने बाप को। अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवीज देखना पसंद है या ट्रांसपोर्टर जैसी मूवीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। मतलब खास तौर पे अगर आप बिल्कुल नई नई सीरीज देख रहे हैं, आप टीनेज हैं, तो ये सीरीज आपको खास तौर पे पसंद आएगी। फास्ट एंड फ्यूरियस को अगर आप एक टीनेज वर्जन में देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आप ही के लिए बनी है। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे रेसिंग सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, जो आपको शुरुआत से लेकर एंड तक इस मूवी के अंदर बांध के रखेंगे। बाकी मूवी की स्टोरी भी डिसेंट है, थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, पता लग जाता है पहले से कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ये सीरीज आपको अपने साथ हुक करके रखेगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। रेटिंग्स पर 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। ये एक एनिमेटेड सीरीज है, लेकिन उसके बाद भी इसको आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। पहले ही एपिसोड से आपको वैसे वाले सीरीज देखने को मिल जाएंगे और बिल्कुल ओपनली ही देखने को मिल जाएंगे। तो खास तौर पर ध्यान रखना, इस लिस्ट की मेजॉरिटी सीरीज आप फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते, और देखनी भी क्यों अकेले में देखो। बात करें इस सीरीज की तो इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि एक दिन मिलती है एक आदमी से और दोनों को हो जाता है प्यार। उसके बाद वो उसको ले जाती है अपने साथ अपने कबीले के अंदर, जहाँ पे दोनों को देख के वहाँ के कबीले वाले सोचते हैं चलो दोनों की शादी कर देते हैं, और दोनों की शादी बस होने ही वाली होती है। इतने में एंट्री होती है इस सीरीज के मेन विलन की, जो है थॉर। और थॉर आते ही वहाँ सबको मार डालता है। सिर्फ ये लड़की ही
जिंदा बचती है और इसका एक ही मोटिव है इसको किसी भी तरीके से थॉर को जान से मारना है, क्योंकि उसने इसके साथ बहुत गलत किया है। तो थॉर ने क्यों किया और ये कैसे थॉर को मारती है, क्योंकि थॉर तो नॉर्मल इंसान नहीं है, वैसे इंसान क्या, वो तो इंसान ही नहीं है, तो कैसे मारती है, क्या करती है, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। बिलीव मी, माइंड ब्लोइंग सीरीज है, जो एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, जो सुपर पावर्स देखने को मिलेंगे और वैसे वाले सीरीज भी काफी कमाल के हैं। तो हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, जरूर देखिए, दिल खुश हो जाएगा। 7.3 की रेटिंग इसको मिली है। नेक्स्ट सीरीज है माय डीमन, जो सीरीज 2023 से 2024 तक आई थी, मतलब सीजन 1 इसका आ चुका है और काफी लंबी सीरीज है, 16 एपिसोड इसके अंदर है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बात करें सीरीज की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक डीमन की, जो कि पिछले 200 सालों से लोगों को ठगता आ रहा है, लोगों के साथ ये डील करता है, उनसे पूछता है तुमको क्या चाहिए, उसके बाद 10 साल बाद या 20 साल बाद आके उनकी आत्मा को ही लेकर के चला जाता है। लेकिन इस बार इसकी मुलाकात होती है हमारी सीरीज की मेन हीरोइन से, जिससे मिलते इसकी पावर्स उस लड़की के पास पहुंच जाती हैं और अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो अब आपको ये देखना है कि आखिर इसकी सुपर पावर्स उस लड़की के अंदर चली कैसे गई और ये लड़की और वो दोनों आपस में प्यार करने लगेंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, करने ही लगेंगे। तो आगे क्या होगा, कैसे इनकी स्टोरी जाएगी, क्योंकि ये लड़का तो मतलब ये डीमन तो लोगों को बेवकूफ बनाता आया है, उनको ठगता आया है, तो क्या होगा वही आपको इसके अंदर देखना है। ये सीरीज काफी अच्छी है, लेकिन एक ही कमी है कि ये सीरीज बहुत ज्यादा लंबी है। अगर 10-12 एपिसोड में भी खत्म कर देते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन जो 16 एपिसोड तक खींचा है उसकी वजह से थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। लेकिन शुरुआत के 10 एपिसोड तक ये सीरीज काफी अच्छी रहती है और ये मैं नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अगर आप काफी अच्छे फैन हैं कोरियन ड्रामास के, तो आपको ये सीरीज डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज वैसे तो MX प्लेयर पे रिलीज हुई थी, पता नहीं अभी वहाँ पे है या नहीं है, मैंने बहुत पहले इसको देखा था, लेकिन इंग्लिश में देखना है तो ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। लेकिन जुगाड़ लगाएंगे तो आपको ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी इंटरनेट पर। 7.7 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। नेक्स्ट सीरीज है व्हाट्स रॉन्ग विथ सेक्रेटरी किम। ये सीरीज 2018 में आई थी और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि काफी बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी पोस्ट पे, और इसकी जो सेक्रेटरी है वो पिछले 7-8 साल से इसके पास जॉब कर रही है। लेकिन अब वो मन बना लेती कि उसको जॉब छोड़ के जाना है। लेकिन जो हमारा हीरो है वो बर्दाश्त कैसे कर लेगा कि उसकी सेक्रेटरी उसको छोड़ के चली जाएगी और उसको हर हालत में सेक्रेटरी को रोकना है। अब आपको ये देखना है कि आखिर छोड़ना ही क्यों चाहती है जॉब, जबकि इतनी अच्छी सैलरी हर चीज तो मिल रही है, और दूसरी तरफ हमारा हीरो किस तरीके से इसको रोकेगा। और ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, दोनों एक दूसरे को रोकेंगे तो बीच में प्यार मोहब्बत तो आएगी। तो क्या कुछ होता है वही आपको इसके अंदर देखना है। ये काफी एंटरटेनिंग सीरीज है। अगर आपको कोरियन ड्रामास देखना पसंद है, आपको कॉमेडी मिस्ट्री सीरीज देखना पसंद है, तो आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। ये सीरीज वैसे तो हिंदी लैंग्वेज में काफी समय पहले रिलीज हो गई थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पे करंटली सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा जुगाड़ ही लगाना पड़ेगा। बाकी सीरीज को रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है गैंग्स ऑफ लंडन, जो सीरीज 2020 में आई थी। अगर आपको रेड मूवीज पसंद है, जो कि थाईलैंड की मूवी थी, तो उसी के डायरेक्टर ने इस सीरीज को बनाया है, जिस सीरीज के अंदर आपको बिल्कुल वैसे ही एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर आपने जॉन विक मूवी सीरीज देखी और उसके एक्शंस को देख के आपको लगता है क्या कमाल के एक्शन है, तो इस सीरीज को एक बार देखो, फिर ये बोलना बंद कर दो कि क्या कमाल के एक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जॉन विक और रेड दोनों से बढ़कर एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए, जो कि आपको पूरी तरीके से सीरीज से बांधने के। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, आप इस सीरीज को ऑन करिए, सिर्फ पहला एपिसोड देखिए और 10 मिनट के अंदर आप इस सीरीज से पूरी तरीके से हुक्ड हो जाएंगे। और पूरा एक एपिसोड कंप्लीट करने के बाद आप तो बस इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए पागल हो जाएंगे कि भाई मुझे तीनों सीजन कंप्लीट करने हैं जल्दी से जल्दी। इतनी एडिक्टिव ये सीरीज है, तो मस्ट वॉच सीरीज है। वैसे हाँ, स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है लंदन की, जहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी गैंग्स हैं, लेकिन एक काफी बड़ी गैंग है, उसका जो हेड होता है उसका एक दिन मर्डर हो जाता है लंदन की सड़कों पर। उसके बाद जो उसका बेटा है वो बदला लेने का निर्णय कर लेता है और उसके बाद वो खून की नदियां खेलना शुरू कर देता लंदन की सड़कों पर। तो आखिर इसके बाप को मारा किसने और कैसे बदला लेता, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। मस्ट वॉच सीरीज है, जरूर देखिए। अगर आप एक्शन के फैन है ना, और रेवेंज वाली सीरीज देखना पसंद है और गैंग वाली सीरीज देखना पसंद है, मतलब कि बहुत सारी चीज एक ही सीरीज के अंदर देखने को मिल रही है, तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि एक नंबर सीरीज है और मस्ट वॉच है, जरूर देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है प्राइम वीडियोस और जियो हॉटस्टार पर। रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल बोल्ड न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।